मैम हजिक लंबीद लेरी ngasina special person incredible person nama guy mai unadine adi noi मैम जे खंगब्रो के kanano ai forest man of India ne koi ne unadu je haje ai asam da hajik lei gwat aduga ai je lambida lerga ai jada payang sir do na ai ma da unadine ko mai yum da chali ai haje lambi je मैम ai मैम je madudi moigi akoi yaudure ko 10 to 15 minutes da koi adam yorni मैम adudi akoi sum lambi da chalak ko dida ai noi da khangan ge noi मैम da ai noi da khangan ge da bane madudi ai ma gi wari do libi rakhi ko adudi ka ha ge मैम sir jada pang ja sum me a simple person ne ko ma ja ai great inspiration ne kamana habi rakhe third adudi majuli haiba island ne ko lam ne island river ne ko adu lam do yam thina desert gumbo oi ko drought area place ne ko kasu u hodaba grassland jo hodaba kasu plants lai taba jaga ne adudi na sir jada pang na mana everyday mana u thai ne for 37 years aduga ka ge mana forest ama turn toy ne adui ne ma je a great inspiration ui je ya ma je yam tina pami ma je forest achoba ama semi do animals ju myam lai adu forest da adu jungle du da smana for example elephants lay tigers lay lions lay aduga to pa birds different types of species of birds lay aduga to myam ju lay adudi maje ai yam tina pa me maje adugi no aina una kana no myam da ju lan bir ke ko no ju pa ma gani ma do yam tina phaye आप कैसे हो? बहुत सुंदर मैम अदुदी आई सर ज्यादा पांगी यम दा योरे को अदुगा कहागे आई सिस्टर आई मागी मचानुपी को नारे आई सिस्टर को नारे अदो माना अखोद हमले सिदा फजना आई जाम थीना सराउंडिंग की नेचर प्लांट्स में उन्हें याम थीना फजे याम थीना पामे वाव आलू याम नहीं सिदा याम थीना फजे अदुगा कहागे मादो सर ज्यादा पांगदा मा को बचत की मोगी पापा दा को बचत की अदुगा मुला नि सिदा अदुगा इ हाय मत
I'm really excited for like one of the inspiration una person una bajya नमस्ते सर हो जाएगा शिवी अच्छा अच्छा थैंक यू दिल्ली में हाँ लेकिन हम आपसे मिलने यहाँ पे आए हैं अच्छा तो सर ये हमारी मणिपुर अच्छा, मणिपुर का ये इसको लगान भी कहते हैं और मैं अच्छा, आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ थैंक यू वेलकम सर अच्छा लग रहा है सर कब आया दिल्ली से हम डेट क्या दिन हो हाँ हम डेट 20 से आए हैं मणिपुर गया था हाँ नहीं हम मणिपुर से मैं दिल्ली में रहते हैं। हाँ हम दिल्ली में रहते हैं सर आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग को भी करना चाहिए कि मैं अकेला करने से भी क्या हो जितनी भी है ऑल ओवर वर्ल्ड 780 करोड़ पीपल सब लोग ये करने पड़े तब हम लोग जिंदे रहेगा नहीं तो नहीं रहेगा हम लोग गलती करा है का तुम लोग नहीं गलती करा है आगे प्रकृति को हम लोग ख़त्म कर दिया ऑल ओवर वर्ल्ड तुम लोग तो नहीं करा है लेकिन इसके लिए तुम लोग का ऊपर में देख के मेरा ऐसे ही लगा है कि हमारे गलती से आप लोग का जितनी भी हम लोग गलती कर रहा है वो लोग का जितनी तुम लोग के लिए ये क्या होता है बहुत खतरनाक है माँ धरित्री ऐसे ही हुआ था माँ धरित्री थोड़ा थोड़ा बुखार हुआ था सब संपूर्ण बुखार हो जाएगा हम लोग जिंदे नहीं रह जाए इसके लिए माँ धरित्री बचाने के लिए पेड़ पौधा लगा के ऑल ओवर वर्ल्ड ग्रीन करना जितनी भी कोविड-19 आ गया वो तो क्या हुआ कोविड-19 जितनी भी डाइट हुआ था ऑल ओवर वर्ल्ड वो ऑक्सीजन के अभाव पर डाइट थे तो अब कौन ऑक्सीजन देता है पेड़ नहीं देता है पेड़ पर देते हैं दूसरा तो ऑक्सीजन नहीं देता है इसके पेड़ के ऊपर ध्यान देने के लिए बुलाया मैं इकोनॉमिकल फ्रॉम क्लाइमेट चेंज उधर ही बोल दिया था आप लोग का 195 डेज 20,000 पीपल हाँ उधर विश्व सम्मेलन तब वो लोग को पूरा 12 मिनट भाषण देने के बुलाया इकोनॉमिकल लेक्चर में गया था हाँ वो लोग को बोल दिया था कि आप लोग इकोनॉमी के ऊपर क्यों ध्यान देता है 1 मिनट उषा बंद करो तब ऑक्सीजन कितनी जरूरत है कौन ऑक्सीजन देता है पेड़ नहीं देता है तो इसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड वो जो प्रोग्राम हुआ था 20,000 पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड तो इसके लिए वो लोग को बोल दिया था आप लोग जिंदे के लिए एक एक पौधा अभी लगा दो तब ऑल ओवर वर्ल्ड 780 पीपल एक एक पौधा लगाओ अपन जिंदे के लिए दूसरा क्या तो लेने आप लोग कितनी धर्म का लोग है तो बड़ा बड़ा गिरजा बनाया बड़ा बड़ा मस्जिद बनाया बड़ा बड़ा मंदिर बनाया भगवान कौन देखा इसका जवाब ही कोई नहीं दिया भगवान देखने वाला कोई नहीं है तब भगवान कौन है भगवान कौन है भगवान तो कोई तो है लेकिन कौन है भगवान तुम्हारे पिता माता जी भगवान है जन्म सत्य से जब पिता माता चुर के गया था किसके साथ चुर के गया था प्रकृति के साथ चुर के गया था प्रकृति नहीं भगवान है जो प्रकृति के काम कर रहा है वो प्रकृति से कोई भगवान नहीं देखा है इसके लिए प्रकृति के ऊपर ध्यान देने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड 780 करोड़ पीपल के ऊपर मैं ये अनुरोध किया था तब हमने अभी तो कर रहा है तो मैं तो इंडिया में नहीं रहा मैं इंडिया से गया था मेरा क्या है ऑल ओवर वर्ल्ड ग्रीन करने के लिए जितने भी है कोशिश कर रहा है इसके लिए कर रहा है तो वो अभी फ्रांस में मेरा फॉरेस्ट पीस ले लेके वो नर्सरी बना के एक मेरे नाम पर फॉरेस्ट बनाए बहुत अच्छा बहुत फ्रांस में अभी क्या करा है वो मेक्सिको में 2020 में गया था
उपकूल का अंतर कोविड के अंदर में गया तो 8 लाख हेक्टर हुई प्लांटेशन करने के लिए शुक्ति ने 10 ईयर्स में वो ग्रीन करना पड़ेगा मेस्किको। अभी कोविड से नहीं गया था, अभी नवंबर दिसंबर चला जाएगा। तुम लोग जितने बच्चे लोग हैं ना 1 लाख बच्चों के साथ बैठ के 3 महीना रह के वो लोग प्लांटेशन करने पड़ेगा। आप कर चुके हैं? हाँ करके आया था एक बार। ओके, एक बार। बहुत हाँ अच्छा। अभी क्या करेगा वो लोग, क्या कर रहा है वो हमारे यहाँ से जितनी भी ग्रास है, ग्रास इंडिया से लेके वो लोग प्लांटेशन कर रहा है। ओके। मैं जब जाएगा तो पेड़ पौधा लगा तो वो लोग का पेड़ पौधा जितने भी है ना वही लगाना। तो नॉर्थ ईस्ट में इसी है, नॉर्थ ईस्ट तो ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे ग्रीन है। हाँ। यहाँ क्या है उधर तो यूनेस्को बेने मिस्टर को बोल दिया था तो नॉर्थ ईस्ट के कितने भी कार्बन कितने भी टन मेट्रिक टन ऑल ओवर वर्ल्ड से ऑक्सीजन गया था कार्बन डाइऑक्साइड उसको दाना देने पड़ेगा। तो कोई नहीं देश है ऑल ओवर वर्ल्ड नॉर्थ ईस्ट भी ग्रीन है। सच में हाँ, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मिला है। इसके लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए और यूनेस्को बेने मिस्टर और राष्ट्र समूह को बोल दिया था कितने टन ऑक्सीजन दिया था वो के लिए या डना देने के बोले। हम लोग तो गलती नहीं कर रहे हैं। जितनी भी ऑल ओवर वर्ल्ड डेवलप कंट्री वो लोग क्या है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रकृति को ज़्यादा से ज़्यादा नगरीकरण, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगीकरण, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग क्या कर रहा है वो लोग सब यही कर रहा है। इसके लिए क्लाइमेट चेंज हुआ। हाँ अभी क्या है इधर हमारे आसाम नॉर्थ ईस्ट में क्या है में एक प्रोजेक्ट खुल रहा है इधर मेरा फॉरेस्ट में। वो 1 एकड़ का 1 हेक्टेयर का वो एक नर्सरी बनाता है। मैं देख रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड बोटानिकल का जितने भी प्रोफेसर है बोटानिकल हाँ जितने भी प्रोफेसर साइंटिस्ट हो वो लोग थियोरिकल पेड़ के नाम जाना है लेकिन पेड़ सीना नहीं है। तो उसका गलती क्या बोलेगा? हम लोग भी नहीं जाना है तो क्या करेगा? हम लोग भी नहीं जाना है पेड़ का पौधा का, साइंटिस्ट लोग प्रोफेसर लोग नहीं जाना है, तब तुम लोग तो गलती नहीं करा है। इसके लिए यही क्या है एक प्रोजेक्ट खुल रहा है मेरा फॉरेस्ट में। हाँ उधर की पेड़ पौधा लगाने से भी नहीं होगा, पेड़ पौधा लगा के प्रतिपालन करके बड़ा करने पड़ेगा, पेड़ का गुणागुण पेड़ का नाम जानने पड़ेगा। हाँ जब तक वो पेड़ लगाने से भी नहीं होगा उसका प्रतिपालन कर तुम जैसे बड़ा हुआ था पेड़ को भी ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ पानी देना। तो वो अभी ऐसे से भी आ रहा है वो PhD लेने के लिए 1 साल रहेगा। तो मगली गया था अभी आएगा तो एक बार आके गया था अभी आएगा मेरा फॉरेस्ट में जाएगा और जम 1 साल वो PhD लेने के लिए आया था न्यूयॉर्क से आया था। इसके लिए वो संपूर्ण अध्ययन करके PhD लेने के उसको बोल दिया था जब तक PhD लेगा तब तो नया जनरेशन को प्रैक्टिकल नॉलेज दे के उसको ऑल ओवर वर्ल्ड को डेवलप करने के उसको बोल दिया था। यही काम मैं सोचा कि तुम जो करा है बचपन से तो यही किया है ऑल ओवर वर्ल्ड। मंगोलियन कंट्री देश जितने भी मेरे लिए बहुत प्यार है। अब नॉर्थ ईस्ट मंगोलियन कंट्री है, मंगोलिया गोष्ठी के भी है, इसके लिए वो लोग बहुत प्राउड हैं। चाइना, ताइवान, जर्मन, जापान, फ्रांस हमारे लिए बहुत प्यार है। इसके लिए ताइवान का प्रेसिडेंट ये संग्रहालय बनाने के लिए पैसा भेजा था। बहुत अच्छी बात है। वो आया था इधर, वो हाँ वो नहीं आया था, वो मैडम है, वो क्या है
उधर आके वहाँ राष्ट्रपति भवन से वो लोग को इनवाइट करके गया था। 10 स्टूडेंट और 2 राष्ट्रपति भवन से लेके आया था इधर। तो वो लोग आके यहाँ ही क्या थे इन्वाइट करके 6 महीने के बाद किया था। वो राष्ट्रपति भवन नया जो ताइवान में बनाया, मैं फिटा करता है, मैं ओपन करा है। बहुत अच्छी बात है। तो मैडम आपका सुता मुता है राष्ट्रपति जो है ताइवान के, अब जैसे ऐसे ते मेरे को बुलाया वो 7 दिन 7 रात रहा था वो लोग का ताइवान में। मेरा रुक के तो हर गांव में, हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके, फॉरेस्ट में जाके तो मैं मैडम को बुलाया। वो लोग 2 वैराइटीज प्लांटेशन करने देता है। वो तो सफ़ेद चंदन, लाल चंदन। तो मैडम को बोलिया था आप क्यों 2 वैराइटीज प्लांटेशन करने दिया था, बाकी सब क्यों नहीं दिया? तब मैडम बुलाया थे ने ये इकोनॉमिकल का बहुत महंगा है। सफ़ेद चंदन का 7,200 रुपये येन का मिलता है, तो इंडिया का वैल्यू में कितना होता है? और 20,000 लाल चंदन का चंदन, हाँ, तो वो प्लांटेशन करने देता है। तो वो बोला है कि किसके लिए ये करातना इकोनॉमिकल तो बहुत है, ऐसे ही है ऑल ओवर वर्ल्ड। जब मिसाइल छुड़ेगा कोई भी प्राणी जगत, कोई भी प्राणी जिंदे नहीं रहेगा, तो लाल चंदन जिंदे रहता है मिसाइल छूने के बाद। इसके लिए चाइना, ताइवान ये पेड़ पौधा है ज़्यादा से ज़्यादा, इसी सुरक्षित करके रखा। तब मेरे को बोला मोहन कांति देश जितने भी पीपुल है ऑल ओवर वर्ल्ड के ये चिंता भावना बहुत ज़्यादा है। इसके लिए वो बहुत प्राउड है मेरे साथ। वो भी भेजा देता है ये पैसा, 30 लाख पैसा भेजाता है। आपको भेजा? हाँ भेजा है। तो वो संग्रहालय बनाओ, मेरा किताब ये मेरा घर तो सब भर्ती कंप्लीट है, उतने नहीं जाए ज़मीन है। तो इसके लिए ये मकान बनाने के लिए वो बना है। तो अभी उधर कलकत्ता में बहुत बुक है, ऑल ओवर जितने भी बुक है इधर ही है मेरे साथ में। दिल्ली में भी है, बॉम्बे में है। वो लोग जब ये संग्रहालय अभी दिसंबर में, जनवरी में ओपन कर देगा, ये स्टूडेंट सब आएगा यहाँ गवेषणा करने के लिए। हाँ, ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड वो लोग का जितने भी बुक है इधर ही है मेरा से। इसके लिए बना सकते हैं। अभी दिसंबर में कंप्लीट करेगा, जनवरी से ओपन कर देगा, वो लोग आ जाए। तुम कौन क्लास में पढ़ा है? मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। हाँ, मैं सुना है इसके बारे में। हाँ, इसके लिए बहुत अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट के जाके दिल्ली में रह के ऐसे ही काम करा है, वो भी करना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए। हाँ, ये मेरे साथ। हाँ, तो अभी जेएनयू में जा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहा है, और 1 साल में 7 दिन गया था दिल्ली में, जेएनयू यूनिवर्सिटी में। ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ, आपने बात की? हाँ, बातचीत तो वो लोग को ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी स्टूडेंट हैं जेएनयू में है, बहुत हाई रैंक यूनिवर्सिटी है। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी है पीएचडी लेने के जितने भी स्टूडेंट को मिला है वो मिला, क्या अच्छी लगा। तुम कहाँ, दिल्ली कहाँ रहते हैं? न्यू दिल्ली में रहते हैं? ओल्ड दिल्ली में? नहीं, मैं क्या, हाँ, हम न्यू दिल्ली पे ही रहते हैं। अच्छा अच्छा, उधर मैडम है सुधावत से 3 में नोएडा से रहते हैं। नोएडा? देवी हाँ, नोएडा के आसपास जेएनयू सुधावत का मकान है, वो आगे 3 में है जेएनयू से। अभी रिटायर हुआ, अभी दूसरा यूनिवर्सिटी में वो 3 में हुआ। नेक्स्ट टाइम आएगा दिल्ली में, फिर कब आएगा? नो, कब आएगा तो पता नहीं है। तो टेडेक्स में, आईआईटी में, सीआईटी में, हर तो दिल्ली जब तो जितनी भी इन्वाइट करा है ना उधर ही रहता है, मैडम के साथ रहता है। मैडम साइंटिस्ट है, वो लोग जब फॉरेस्ट में नॉमिनेट टाइटल दिया था, जालान यूनिवर्सिटी ने दिया था,
मैडम भी थे और मेरे को वही दिन भी बोल दिया था आपका सब्जेक्ट एंड स्कूल एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी बड़ा बड़ा मीटिंग में मत चाहिए। ये नहीं इंडिया में इन्वाइट करेगा जाने पड़ेगा, ऐसे ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड जब इन्वाइट करेगा जाने पड़ेगा स्कूल कॉलेज। और तो इसके बारे में पासे में तो APJ अब्दुल कलाम सर 60 kg डायमंड से और 2.5 लाख रुपया चेक दे के मोड़ में हाथ दे के बुलाया, विश्व से सब अच्छी काम आप करा, इसके लिए आपको 60 kg डायमंड से और 2.5 लाख रुपया चेक देता है, विश्ववासी के लिए कर जाओ 60 kg डायमंड से अवार्ड। और देख तो वो मुनमुन के साथ जाके देखने पड़ेगा। APJ अब्दुल कलाम सर दिया आपको तो जैसे आपको तो देंगे क्योंकि आप बहुत अच्छा काम तो करते हैं। आपने एक बहुत बड़ा तो फॉरेस्ट बनाया तो हाँ। आप ये सब बच्चे से कर रहे हो? हाँ बच्चे से मेरा जो वो जमीन है वही नॉर्थ ईस्ट के है, इके आसाम आसाम इके है, नॉर्थ ईस्ट मणिपुर और जितनी मेघालय जितनी 7 सिस्टर है ना इके आसाम। वही दिन में यहाँ क्या है नॉर्थ ईस्ट का पहले रेलवे के लाइन उधर ही था जोराट JP, और तो जहाज था ढाका होके कलकत्ता होके उधर ही आया था। हाँ 1826 वही दिन में 24 फरवरी में नॉर्थ ईस्ट के जो ब्रिटिशों और मानव का लड़ाई मेरा फॉरेस्ट में हुआ था मोगो सिटी। हाँ उधर ही मेरा जन्म, मेरा मेरा फॉरेस्ट के अंदर में मोगो सिटी के सामने में जन्म। तो सर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ तो जैसे आप ये सब काम कर रहे हैं, क्या किसी ने आपको बोला है ये सब करने का या ये खुद से आ रहा है? नहीं मैं जब तो ये तो हिस्ट्रिकल एरिया वो तो 1826 और 1965 में यूरोशन के 10 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र का अंदर चला गया। मैं बचपन में क्लास तो 3 तक मैं जोराट जसपुर के पेस्टा अनिल बर ठाकुर के घर में रह के मैं पढ़ा। मेरा पिता माता जी मजूरी चला गया। हाँ मैं बचपन से जो पढ़ा 90 नंग बालीगांव प्राथमिक विद्यालय में बचपन से सीखा। एक साइंटिस्ट है उसका नाम आज तक 93 ईयर्स हुआ मेरा फर्स्ट में आ रहा है। बचपन से सिखाया, क्लास 3 तक से सिखाया। पेड़ पौधा लगाने से भी नहीं होगा, पेड़ पौधा लगा के प्रतिपालन करके बड़ा करने पड़ेगा। पेड़ का गुनागुण पेड़ का नाम जाने पड़ेगा। वो उस साइंटिस्ट ने आपको हाँ आप लोग का उसका बेटा बेटी दोनों आप लोग के एक क्लास में एक बेंच में बैठा है, वो बचपन से हम लोग को सिखाया। बहुत अच्छी बात है। हाँ मैं जब तक बचपन से साइंटिस्टों को मिला, आप तक साइंटिस्ट के साथ गए, साइंटिस्ट भी मिला है कभी नहीं मिला। तो इसके लिए ये प्रेरणा बचपन से दे सकता है और सिखाने पड़ेगा। इसलिए आज इंडिया के एजुकेशन सिस्टम चेंज करने का बोला है। तो एनडीए में 2014 में गया था, अवार्ड दिया था इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर और भारत का प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर गवर्नर गया था। तब तक मैं वही दिन में MJ में बोल दिया था औरंगाबाद में, जब तो इंडिया के भाषा कला कृष्टि संस्कृति विकास नहीं होगा तब देश डेवलप नहीं होगा। वो शिक्षा देने के बाद मातृभाषा से क्लास वो लोग मातृभाषा से शिक्षा क्लास 10 तक देने पड़ेगा, तब इंडिया डेवलप होगा। नहीं तो नहीं होगा। नहीं होगा। अब तो इंडिया का शिक्षा जो है ब्रेन एंड ब्रेन, इंडिया का पैसा में पढ़ा है, दूसरा देश डेवलप कर रहा है, मरने के टाइम में आ रहा है। ये शिक्षा में क्या जरूरत है? तो विश्व में देख रहा है, विश्व से 30% साइंटिस्ट इंडिया, सब आउट ऑफ इंडिया, भालो भालो डॉक्टर भालो भालो इंडिया सब आउट ऑफ इंडिया। इंडिया के पैसा में पढ़ा है, दूसरा देश डेवलप कर मरने के टाइम में आ रहा है। ये शिक्षा में क्या जरूरत नहीं है ना। हाँ तो इसके लिए यूनिवर्सिटी में भी मिल रहा है 16 अभी स्टूडेंट इंडिया के, वो लोग को बोल दिया था
उच्च शिक्षा और ज्ञान लेने के लिए आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। उच्च शिक्षा ज्ञान लेके इंडिया में आओ, कम पैसा में करो, देश डेवलप करो। हाँ, देश को डेवलप करना चाहिए, दूसरे हाँ। को नहीं। ऐसे ही बोल दिया था। अभी वो लोग आ रहा है। अब दार्जिलिंग गया था, वहाँ से 2 इंजीनियर पास करके 2 साल नौकरी करके आ रहा है। दार्जिलिंग क्या है, बुद्धिस्ट स्टेट, लेकिन वो लोग क्या कर रहा है, वो लोग कितनी प्लास्टिक यूज कर रहा है। कांचनजंगा हिमालय में सब पेड़ पौधा मर जाता है, डाइट हो गया। तो पानी कब्जा करने के लिए वो लोग नहीं देता है। हाँ, नहीं। 40 फीट नीचे से प्लास्टिक उखाड़ के 2 इंजीनियर आके वो लोग मिट्टी भरा के, मैं जब तक 2015 में गया, वो लोग 550 वो लोग प्लांटेशन कर रहा है, मिट्टी बराबर। बहुत अच्छी बात। हाँ हाँ, वो लोग इसके लिए इंडिया के ऐसे ही नहीं, सब लोग कैसे ही कर रहा है, ऐसे ही नहीं है। इंडिया के भी है, सब आउट ऑफ इंडिया, इसके लिए इंडिया डेवलप नहीं है। अभी मोदी यूक्रेन में जितनी भी लड़ाई हुआ था, रशिया यूक्रेन, तो 20,000 स्टूडेंट वो बाहर है, यूक्रेन में है। तो ये नहीं है, तो लड़ाई करने के अंदर में भारत का प्रधानमंत्री मोदी ने वो लोग 20,000 स्टूडेंट को इंडिया में लेके आया था। सच में? हाँ। वाह, बहुत अच्छी बात है। अभी क्या है, वो इंडिया का जो हमारे पताका है इंडिया का, उसको देख के वो लोग का सिर्फ इंडिया के भी लेके आया था, ऐसे ही नहीं है। तो चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ताइवान का स्टूडेंट को भी लेके आया था। तो ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसे प्रधानमंत्री नहीं है, सब मोदी भी है। हाँ, वो क्या है, वो लोग बाहर जाने के शिक्षा लेने के गया था, वो लोग का सिग्नेचर देता है। बाहर जाओ, वहाँ तो शिक्षा और ज्ञान लेके इंडिया में आओ, कम पैसा में नौकरी करो और देश डेवलप करो। इसके लिए वो दलील में साइन करने पड़ेगा बाहर जाने का। तुम भी तुम लोग मैं भी करूंगी जब मैं बड़ी हो जाऊं। तुम तो बड़ी होगा, बाहर जाऊंगा, तब तो आप सिग्नेचर दलील में साइन करके जाने पड़ेगा, तो रिटर्न टू बैक इंडिया। ऐसे करा के आप यही काम कर रहे हैं। अभी तो मेरा बात बहुत सुना है मोदी जी, बहुत अच्छा। अभी जब तक प्रकाश जावड़ेकर परिवेश मंत्री है ना, 7 दिन के बाद में मेरे को लेके वो तो अवार्ड दिया बहुत दिल्ली। अच्छी बात है। हाँ, तो दिल्ली में तो वो कमिश्नर जितने भी है ना, यहीं आ रहा क्या, मेरा काम कमिश्नर लोग करा है उधर। हो, यहाँ पे रह के। यहाँ आगे कमिश्नर है, अभी दिल्ली में है। वो लोग मेरे लिए साइंटिस्ट सुधार बताते, वो लोग मेरा काम ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए कर सकते हैं। वो लोग कर बहुत अच्छा। हेल्प करा है। हाँ, हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यही आप लोग का जितने भी अभी मानव जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में सोचा है कि 16% महिला को अग्राधिकार देने पड़ेगा ऑल ओवर वर्ल्ड। वो तो बच्चों लोग के साथ माँ जी रहता है, पिताजी तो नहीं रहता है। तो मेरा घर में भी है, मेरा बेटी भी है, 2 बेटा है। वो लोग को मैं बहुत उसका गुर्जा होने से भी वो लोग भाग जाता है, और लेकिन माँ भी 2 साल 3 साल लगाने से भी माँ के साथ रहता है खाना पीना का। इसके लिए ये संविधान को बनाया कि महिला को 60% संरक्षण और 40% पुरुषों को देने के बनाए थे। ये इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड। बाहर देशों में जो देखा है, वो महिला लोग का भूमिका जितने भी है, पुरुषों के इतने नहीं है। इसके लिए अभी मैं मेक्सिको में रहा 2020 में, तो रहने के बाद यूनेस्को को बैन एम्बेसडर को मिला, और उसको तो जितने भी है, मैं उधर रहता है। भारत का 2 साथियों ने 59,000 फ्लाइट चल कर वो विश्व रिकॉर्ड करा है। मैं वो मेक्सिको में है, वो लोग को स्वागतम जनाए, धन्यवाद। और पहले बार देखिए चंद्रग्रहण मंगल को मैं कौन गया था, फर्स्ट कल्पना चावला।
वो इंडिया के भी है। अहमदाबाद में घर में गया था, घर में क्या आप अहमदाबाद गया था उसका घर में। ओके आप गए थे? हाँ। वाह बहुत अच्छी बात। वो लोग का जितनी भी संडगन मंगल में गया था वो लोग आ रहा है इधर। यहाँ पे हाँ यहाँ पर आ रहे, तो वो लोग को पूछा ही तुम लोग बोलो संडगन मंगल में जाके क्या क्या मिला है बताओ। तब वो लोग बोला सर किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा मंगल ग्रह में पानी का संवेद मिला है। पानी पानी में। हाँ। तब मैं बोला है कि तब पानी का संवेद मिला, एक पौधा लगाओ। जब पौधा हो जाएगा तब धरती से आधा पॉपुलेशन मंगल ग्रह में जाने हाँ पर हो सकता है अगर ऐसा कर। साफ ही ले सकते हैं। उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज मणिपुर में। हाँ ये अरुणाचल का गेगोंगापोंग का बेटा बेटी सब आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। मेघालय सब लोग आते हैं। मेघालय में गया था तो ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहा। आने के बाद अभी गया था बांग्लादेश, अभी गया था ताइवान, चाइना, अभी गया था थाईलैंड, ये सब जा रहा है। तो अभी दुबई से आ रहा है थोड़ा आगे। बहुत सारी चीजें। हाँ सच में। अभी गया था। अभी इसके लिए मेरा जो माई जैसे ही है, जेएनयू का डीन मेरा सुधार ऐसे ही है, मेरा माई जैसे ऐसे ही है, और ताइवान का प्रेसिडेंट जो है माई जैसे ऐसे ही है। इसके लिए महिला को भूमिका जितनी भी है, इसके लिए महिला को 60% संरक्षण, पुरुषों को 40% देना पड़ेगा। तो देश धरती बचाने के लिए बच्चों लोग को सिखाने पड़ेगा। मानव संपद बढ़ाने के लिए महिला का भूमिका ज़्यादा है, पुरुषों का इतनी भी नहीं है। इसके लिए ये ध्यान देने के लिए यूनेस्को बैन मिनिस्टर को बोल दिया। और मेरा फॉरेस्ट का अंदर लॉकडाउन में जो जो हुआ था, मैं क्या क्वीन एलिजाबेथ के अवार्ड दिया था इंग्लैंड। वो लोग का क्वीन एलिजाबेथ 96 से हुआ, उसका अवार्ड दिया था मैं। तो दे गुवाहाटी से आ रहा है, मेरा बुखार हो गया। बुखार होने के बाद तो घर में क्या बोला है, हाँ वो दिन में चाइना में कोविड ज़्यादा है। तो मेरे को बोला तो बाहर के बीमार लेके आया था इधर, घर में मत आइए, और तो गांव में मत दुकान। मैं फॉरेस्ट में सलाह दी। फॉरेस्ट में सलाह में के देखा है कि राइन 150 लीफ है। हाँ तो काजीरंगा में दिए को वो अभी भी है, अभी भी एलिफेंट है। और ये है, हाँ अभी भी बहुत है उधर। तो मैंने बोला कि सर आइए, लॉकडाउन तो वाइल्ड एनिमल तो नहीं मनाया, हम लोग मनाया, लेकिन वाइल्ड एनिमल तो नहीं। तब तक काजीरंगा DFO एलिफेंट लेकर, तो एलिफेंट सफाई लेकर तो राइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए, एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आ गया। तो कोसार आ जाता है कभी क्या 2012 में 1 अगस्त में एक राइनो मरा है कोसार में। तो APJ अब्दुल कलाम सर जो अवार्ड दिया कोई दिन भी मरा है। तो इसके बारे में आजकल क्या है, वो लोग को इन्फॉर्मेशन तो वो लोग आ जाता है। तो माधुरी जोरहाट काजीरंगा से आ रहा है। हाँ आजकल नहीं हुआ था, अभी तो बहुत सुंदर है। वो सब तो लॉकडाउन हुआ था, वहाँ के पेड़ पौधे घना जंगल हुआ, ग्रीन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन होगा लॉकडाउन में। वहाँ के वाइल्ड एनिमल मुक्त विश्व भूमि हो गया, वहाँ के पंछी जो है ना मुक्त विश्व भूमि एकदम निर्मल। वहाँ का जितने भी ऑक्सीजन मिला वो लोग ना, वहाँ का नॉर्थ नर्मदा जो है लेक है वो पानी परिष्कार हो गया, सफेद हो गया। इसके लिए यूनेस्को का कहने में सबको बोल दिया था 7 days ऑल ओवर वर्ल्ड 21 संगे लॉकडाउन दो, तब धरती बसा जाएगा, नहीं तो धरती के लिए बहुत मुश्किल है बसाने के लिए। अभी स्कॉटलैंड में हुआ था, स्कॉटलैंड में तो क्लाइमेट चेंज के बारे में
तो उधर ही हुआ था, उधर ही भी मैं एक लेटर लिख के भेजा दिया था। मैं तो लखनऊ में हमारे इंडिया के लिए क्लाइमेट चेंज के बारे में हुआ था। मैं लखनऊ में है, वो तो भारत का प्रधानमंत्री मेरा दोस्त है, वो गया था स्कॉटलैंड, वो तो लेटर भेज दिया था उधर। तो वो लोग करने से तो अभी मेक्सिको जाएगा नवंबर दिसंबर में, 3 महीना रहेगा उधर मेक्सिको उधर जाएगा। आगे भी गया था, प्लांटेशन करके आया था। और अभी यहाँ से तो सर एक और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो क्या ना तो जिसने आपका जैसे आपका घर बर्बाद हो गया था ना, ना मेरा घर यूरोशन में वो तो होने चाहिए। यूरोशन होने के बाद मेरा पिता माता जी माजुली चला गया, मैं नहीं गया था, मैं जोरहाट में रहता है ओके बचपन से। में अभी तो हम लोग का मिसिंग कमेटी जितनी भी है असम में, जितनी भी यहाँ से शोणितपुर डिस्ट्रिक्ट तो अरुणाचल प्रदेश दरिया के आसपास रहता है, वो पात के जितनी भी है उसका एडजस्ट करके रहता है। और सांग का मकान उखान बनाया और बिल्डिंग नहीं बनाया, और नसाल जो है तो ये बना के वो नसाल के साथ रहता है, प्रकृति के साथ रहता है। प्रकृति से लिया पकड़ा 3 वस्तु सामान लेता है बाजार से, वो लवण नमक केरासिन और मेसेस लेता है, बाकी सब फॉरेस्ट में मिलता है। 101 पाता और राइस बियर बनाता है ना, वो फॉरेस्ट से लेता है। और खाना पीना सब उधर ही से तो फॉरेस्ट में फल भी मिलता है? हाँ, फल भी मिलता है, मीठी हाँ मीठी भी सब। अच्छा, इसके भी वाइल्ड एनिमल रहता है। तो कहते हैं आपके साथ तो आप दोस्त होंगे, दोस्त होने के बाद देखिए ना, हमारे गांव में मकान उकान तोड़ के धान उन खा जाता है। मैं खेत करा है, मेरे सामने रहता है, मेरा खेत नहीं खाया था। वो लोग का बारे में मैं अभी धान वहाँ से लेके आया था, राइस धान लेके आया था, लेकिन वो तब तक मैं क्या है, हम लोग तो खा जाएगा, वो लोग का खाने के लिए क्या है पूरा धान में रुक के आया था। वो उसको प्रार्थना करके ये आप लोग के साथ दे देता है, आप लोग आके खा जाओ। अभी परसों दिन खा रहा है। हाँ। तो आप अभी भी जाते हो या सुबह 3 बजे से निकल जाता है। ओ आप निकलते हो और अभी भी पौधे लगाते हो? हाँ, पौधे लगाता है। वो तो जो प्रोजेक्ट खुला है ना, वो 20,000 हेक्टर, वो तो यहाँ से 60 किलोमीटर काजीरंगा, वो तो ग्रीन करने पड़ेगा। ये किसके जाना है ये? इससे बोट है। बोट का हाँ, अभी तो टूरिस्ट का जाए यहाँ से वाइल्ड लाइफ मेरा फॉरेस्ट से काजीरंगा, इसके लिए अभी टूरिस्ट के लिए तो बंद कर दिया है। तो वाइल्ड एनिमल है ना, और तो पानी है, लेग है। अब बोट तो वो लोग को अटैक करा है, टाइगर भी है, रॉयल बंगाल टाइगर है। रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर है। वो तो एलिफेंट है, राइनो है, डियर है, इसके लिए अभी मना कर दी। वो टाइम पर दिसंबर से खुल देगा। वो टाइगर साफ को ना, कोई आदमी को अटैक करने के नहीं आया था, खाने के लिए आया था। मैं जो फॉरेस्ट बनाया आज तक 85 काउ, 95 बाफेलो, 40 पिग खा गया। मैं क्या करेगा, वो खाने वाला चीज है, खा जाओ, ऐसे ही रुक जाता है। वो लोग का साथ देता है, कोई दिन आदमी को अटैक करने के नहीं आया। और लोग का खाने वाला चीज बहुत है, गेर खाएगा, पिग खाएगा, जितनी भी है बाफेलो खाएगा, वो लोग का खाना वाला बहुत चीज है। तो मैं लास्ट क्वेश्चन में आती हूँ। तो मेरी क्वेश्चन है कि क्या आप दूसरे लोगों को कुछ कहना चाहते हैं, जैसे बच्चों को, जैसे आपने बोला था स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस? हाँ, आजकल क्या है, आज मैसेज है कि आगे क्या है। आगे 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में आने ने 95 देशों के 13 देश में घोषणा कोई दिन क्लाइमेट चेंज
अब 5 जून को विश्व परिवेश दिवस पालन करने के लिए वही दिन भी घोषणा करा। इंडिया में 1973 वो क्या है बुक में है परिवेश विज्ञान में 1974 से विश्व परिवेश दिवस पालन कर रहे हैं। मैं ऑल ओवर इंडिया हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके देख रहा है एक ही गाता पर विश्व परिवेश दिवस पालन का एक भी पेड़ नहीं है। नहीं, इंडिया का शिक्षा ऐसे ही है, बड़ा लोग पेड़ कटा है, छोटा लड़का बच्चा को पेड़ उखाड़ के जान मरते हैं। उनके कुछ पत्तियों तोड़ देते हैं हाँ। और उसको तोड़ते हैं। हाँ, वो तो गाय खाता है, बकरी खाता है, सब खा जाता है। ये होने से भी नहीं होगा ना। इसके लिए शिक्षा को परिवेश शिक्षक देगा, परिवेश यूनिवर्सिटी देने में जब तक एक लड़का एडमिशन लेगा, एक पौधा लगाएगा, ये पौधा प्रतिपालन करके बड़ा करने पड़ेगा, पेड़ का गुनागुन, पेड़ का नाम जाने। बैठे बैठे चाहती हूँ कि क्या मेरा डिमांड क्या है गवर्नमेंट हमारे लीडर से, हमारे नहीं, वो लोग का काम वो लोग करा, तो वो लोग का राजनीति का काम है, वो लोग राष्ट्रीय के काम करेगा। लेकिन वो क्या हुआ, इंडिया का टेक्नोलॉजी बहुत खराब है। हमारे इंडिया का बाहर देशों का टेक्नोलॉजी क्या है, इंडिया का टेक्नोलॉजी क्या है। इंडिया का टेक्नोलॉजी क्या है, पेड़ पौधा लगा के 4 लेन 6 लेन 9 लेन के लिए जितनी भी पेड़ मिट्टी खरीद करके करा है। लेकिन चाइना ताइवान में क्या करा है, 4 लेन 6 लेन 9 लेन मेट्रो गाड़ी रेलगाड़ी ऊपर में बनाया है, पेड़ पौधा नहीं कटा है। वो लोग का टेक्नोलॉजी क्या है, हमारे टेक्नोलॉजी क्या है। इंडिया का टेक्नोलॉजी वही दिन भी गुवाहाटी में बोल दिया था मेयर को, हे तुम चुरा करके पास करके आया था, बाहर देश में जाओ, बॉम्बे में जाओ ना, बॉम्बे में जाके देखेगा वो लोग का लेक कितनी बने, समुद्र के वहाँ भेजा देता है। वो तो बात नहीं होता है, लेकिन यहाँ गुवाहाटी के बात कैसे हुआ, इसके लिए ऐसे बोल दिया। दिल्ली में कंक्रीट के फॉरेस्ट में रहता है जो प्लानिंग ऑफिसर, वो एसी रूम में बैठा है, एसी गाड़ी में जाता है, वो प्लानिंग में 5 साल के लिए प्रधानमंत्री होगा, इंडिया को डेवलप के लिए क्या क्या करने पड़ेगा, तब तो प्रोजेक्ट बना देता है प्लानिंग ऑफिसर, तो वो प्रधानमंत्री सिग्नेचर दे देता है। तो उसको लिए 2015 ऑल ओवर इंडिया 4 लेन 6 लेन 9 लेन के लिए कितने भी पेड़ कटा है, ब्रिटिशों लोग रुकने वाला कटा है, महाराजा रुकने वाला कटा है, अपन बढ़ने वाला वो लोग काट देता है। तो क्लाइमेट चेंज में 3000 पीपल डाइट हुआ 2015 में, वहाँ के बारे में हजारों लोग पीपल डाइट हुआ था क्लाइमेट चेंज से। इतनी गर्मी होता है, इसके लिए ये बारे में ये टेक्नोलॉजी क्या है, वो राजनीति के प्रधानमंत्री की गलती नहीं है, प्लानिंग ऑफिसर जो है इंडिया का वो लोग का गलती है, इसके लिए खराब होता है। हमारे इंडिया का शिक्षा ब्रेन इन ब्रेन, इंडिया का पैसा में पढ़ाई, दूसरा देश डेवलप का मरने के टाइम में आ रहा है, ये शिक्षा हमारा जरूरत है। तो सर मेरा एक और आइडिया है, जैसे आपका है, जैसे पेड़ उगाना चाहिए, तो जैसे इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो सारे स्टूडेंट्स अगर एक पौधा लगाएंगे में, तो एवरी ईयर अगर वो सब करेंगे तो हम 3.5 मिलियन ट्रीज उगा सकते हैं, तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये आगे क्या है, तो आगे तो पेड़ पौधा लगा, लेकिन वो तो मर जाता। अभी आप लोग का जितने भी उम्र बड़ा हो गया, वो लोग का समय नहीं है, उसका आगे क्या है, वो लोग का जन्म का दिन में क्या करा है, वो लोग केक कटाया। अभी केक मत कटाओ, आप एक पौधा लगाओ, पौधा को प्रतिपालन करके बड़ा करो, हाँ, अच्छे से तो ऑक्सीजन देगा। और जितनी भी आप लोग का दोस्त लोग को इन्वाइट करके वो लोग को एक पौधा दे दो, एक पौधा हाँ लगाओ, तब तो जल्दी इंडिया की। हाँ, अगर जैसे भविष्य में हमें क्लाइमेट चेंज ये सब से नहीं फेस करना पड़ेगा, अगर ज्यादा पेड़ पौधे हो गया, हाँ तब तो हम लोग जिंदगी पेड़ पौधा नहीं तो जिंदगी कैसे रहेगा। हाँ, क्या स्टूडेंट के ऊपर में ज्यादा है ৰেছপনচিবিলিটি দায়িত্ব বেছি আছে তাইত মানে সিহঁতৰ ওপৰতে নিব। আমিয়ে ভুল কৰিছোঁ, সিহঁতে ভুল কৰা নাই। কৰা নাই কৰা মানে এইকাৰণে তাহাঁতক দেখিলে চকুৰ পানী ওলাই,
মোৰ মানে ৰাতি শুবলৈ মন নাযায় ল'ৰা ছোৱালীক দেখিলে। মই অকল ভাৰতীয় ল'ৰা ছোৱালী মানে পৃথিৱীৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক দেখিলে মোৰ চকু পানী আমিয়ে ভুল কৰিছোঁ। इसके बारे में इंडिया गलती नहीं कराए। ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी कम पॉपुलेशन है वो लोग आगे प्रकृति को ध्वंस कराए। नगरीकरण हुआ था, औद्योगिकरण करा हुआ, जांत्रिकता भी ज़्यादा हुआ, कम पॉपुलेशन में ऐसे ही करा है। लेकिन उन्नयनशील देश का बैलेंस है, इंडिया का बैलेंस है, हम लोग का हाँ इंडिया का बहुत बैलेंस है। चाइना का बैलेंस पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन बैलेंस रुक के करा है। इसके लिए मैं इंडिया में जन्म है के प्राउड नहीं हुआ था, लेकिन मैं देख रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड घूम के विश्व में जाके अभी कर सकता है। इसके लिए मैं सोचा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड इसके लिए इकोनॉमिकल फ्रॉम क्लाइमेट चेंज वही 2015 में उधर ही सिग्नेचर हुआ था। उन दो देशों ने उन्नयनशील देशों को डॉलर देने पड़ेगा। किसके लिए? वो लोग आगे प्रकृति ध्वंस करेंगे, उन्नयनशील देश का बैलेंस है। तो वही दिन सिग्नेचर देने का डोनाल्ड ट्रम्प नहीं दिया था यूएसए का, हाँ 1 साल के बाद सिग्नेचर देता है। इसके लिए डोनाल्ड बहुत बैक हो गया। अभी तो हुआ था विश्व में पोर्टुगल के अंदर में मेक्सिको में जो हुआ था, इसके लिए वो लोग को बोल दिया था आप लोग को अभी डोनाल्ड सब खुल दो और उन्नयनशील देश को बैलेंस दो, उसको पैसा देना देने पर। तो खाली जमीन जितने भी वो ऑल ओवर वर्ल्ड को ग्रीन करने पर ग्रीन करना चाहिए। और दुबई गया था, दुबई तो पेड़ पौधा नहीं है ना, वो लोग का खाली बिल्डिंग मकान, बड़े पेड़ पौधा नहीं है। तो मेरा 1 महीना ही नहीं हुआ था, मेरा बेटी भी गया था। बहुत हाँ हाँ, तो वो लोग क्या बोला है, तो आप लोग को 42 ईयर्स ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए ग्रीन करा है। हम लोग जल्दी से जल्दी डिजिटल फर्स्ट करके और वो बच्चों लोग को शिक्षा देने में है। इंडिया में मौत आई है, हाँ इंडिया में मौत आई है। हमारे नेशनल है, इंडिया नेशनल है। इसके लिए नेशनल सिखाने के लिए हम लोग का काम जो है ये करने पाए। आप लोग का आने भी के टाइम आप लोग इजराइल से जो करा है वो लोग का बेम्बो के बाईसाइकिल वो लोग बिक्री करने के लिए वो लोग को सब यूज करा है। वो लोग का 100 करोड़ पैसा में किन लिया था। मैं बोला आप लोग का ये डिजिटल फर्स्ट के सामने मैं सिग्नेचर नहीं देगा, तो 130 करोड़ पीपुल का आशीर्वाद है मेरा साथ, इसके लिए हम सिग्नेचर नहीं देगा। अब आइए हिमंत जी बजा देता है, आपके हिमंत के साथ बातचीत करिए। इंडिया में डिजिटल फर्स्ट करने नहीं देगा, हम लोग का जो काम है ये करना पड़ेगा। इसके लिए अच्छी लगा तो वो लोग आएगा। और वो लोग को बोल दिया था कि आप लोग का वहाँ बड़ा बड़ा मकान है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, वो लोग का साथ आप लोग का वो टाइगर लायन वो लोग का घर के अंदर में वो लोग करेगा। वो जो महाराजा है ना वो 7 किलोमीटर उसका मकान है, सब है वो लोग का उसका साथ। आप लोग का इंडिया से जितनी भी प्रशासन है वो लोग का दुबई का इंडिया के भी है। वो लोग का खाना पीना जो बनाना वाला जो गाड़ी टैक्सी वाला सब इंडिया के भी है। और हम लोग को उसके बारे का उसका ऊपर में क्या देता है, हम लोग ऑक्सीजन देता है, वो लोग जिंदे रहता है। तो महाराजा को बोलिया हम इंडिया ही नहीं देगा तो आप लोग खाना पीना नहीं मिलने से मर जाएगा। आप लोग को तेल देता है, तेल नहीं आदमी खा के जिंदे रहता है कि। इसके लिए आप लोग जब तक इंडिया जिंदे रहेगा आप लोग जिंदे रहे। इसका इंडिया के बहुत करप्शन और शिक्षा के लिए इसका परिवेश यूनिवर्सिटी एक स्टेट में देने जितने भी डोनर होगा वो आप लोग देने पड़ेगा। अभी जाएगा हिमंत बिश्व शर्मा जी फर्स्ट आसाम में देने के बोला है। बहुत बढ़िया बात, ভাল কথা এটা। এইকাৰণে মানে हमारे पैसा में पढ़ाए दूसरा देश डेवलप कराए, मरने के टाइम में आ रहा। मैं अम्बेडकर जो भारत का संविधान की सिग्नेचर है 2 पेज के नीचे अहमदाबाद गया था, 2 रात रहता है। अम्बेडकर क्यों रात 4-3 बजे सिग्नेचर देता, वो सिग्नेचर नहीं दिया था, वो गलती है। वही दिन गवर्नर कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन है, ब्रिटिशों लोग जाना है। इंडिया के आदमी बहुत टैलेंटेड, वो लोग का ब्रेन ड्रेन करने पड़ेगा। इसके लिए
इजराइल से थोड़ा, कनाडा से थोड़ा सुरा करके विश्व से सब गणतांत्रिक देशों के संविधान बना कर इंडिया को घोषणा कराया और स्वाधीन दिया था। तब देखा तुम्हारे गला काट देगा, साक्षी प्रमाण नहीं होने से काटने वाला बात मर जाता है। ऐसे होता है। हमारे इंडिया का है ना ब्रेन एंड ब्रेन है, हम लोग का ब्रिटिशों लोग का जो कानून वो चलता है इंडिया में। हमारा कार का स्टैंड कहाँ है? राइट पे है। जो देश इंडिया से पासे स्वाधीन हुआ, चाइना, ताइवान, जर्मन, जापान, फ्रांस, वो लोग का लेख में वो लोग कोई इंग्लिश नहीं बुलाया। 195 देशों से 13 देशों ने इंग्लिश बोला है, बाकी सब अपन मातृभाषा से। तो मैं इसके लिए आसामीज में बोल दिया था, जब मैं जो जना ऐसे बोल दिया। ऐसे हुआ था। अभी तो है वो लोग तो जितने भी उन्नत देशों है वो लोग का मातृभाषा से सिखाने बोला है। स्कूल কারিকুলাম তো চেঞ্জ হ'ব লাগিব। চেঞ্জ হ'ব। আৰু স্কুল কারিকুলামত ক্লাইমেট এতিয়া এডুকেशन দিব লাগিব। এতিয়া भारत का इंडिया का एजुकेशन सिस्टम चेंज करा है। वो अभी 12th क्लास सब पास करेगा, 24 years लगेगा, तब इंडिया डेवलप होगा। वो तो मातृभाषा से शिक्षा देने के बाद এতিয়া নতুন এনইপি 2020 কৰিব। हाँ একদম ভেটিৰ পৰা। মানে দেখা পোৱা যায় इंडिया में देख रहे ना, सब भारतीय प्रशासन में जितने भी है सब दक्षिण भारत का है। वो लोग 2 भाषा जानता है। वो क्या वाला मातृभाषा जानता है और इंग्लिश जानता है। वो लोग का IAS, IPS, IFS सब वो लोग का है, दक्षिण भारत का। वो 2 भाषा में वो शिक्षा देता है दक्षिण भारत के जितने भी है। इसके लिए वो लोग का स्टूडेंट सब बहुत डेवलप है। हमारे यहाँ क्या है, आसाम में क्या है, हिंदी देता है, इंग्लिश भी देता है, असामीज भी देता है, बंगाली भाषा भी देता है, और क्या देता है, संस्कृत भी देता है। वो कल्चर नहीं होता है, वो बचपन से देता है ना, कल्चर नहीं होता। तब बोल देगा पापा मामी, फादर मदर, माँ देवता छोड़ देता है, पिता माता को छोड़ देता है। इसे ये शिक्षा देने से भी नहीं को तू जो कराए बहुत अच्छी काम कराए, तो भी वो भी जाकर मणिपुरी भाषा में शिक्षा दो। हाँ, मणिपुर में जाके उसको डेवलप करने का। हाँ, पेड़ पौधा लगाने से भी नहीं होगा ना। और तो बहुत खर्चा, तुम लोग का ऊपर में बहुत भाषा है इंडिया के लिए। इसके लिए तुम लोग के साथ जितनी भी जिंदगी रहेगा, जितनी भी रहेगा भारतीय प्रशासन के साथ तुम लोग का साथ देगा। धोती जब बचेगा हम लोग जिंदगी रहेगा, धोती नहीं रहेगा किसके क्या हम नहीं करें। में क्या होना चाहिए, आगे क्या है। आपका जन्म का दिन पर एक केक कटा है, केक मत कटाओ, एक पौधा लगाओ। पौधा लगा के प्रतिपालन करके बड़ा करो। पेड़ का गुनागुण, पेड़ का नाम जाने। हाँ, मैं सब दिन ग्रीन बर्थडे करती हूँ। हाँ, ये करने से हरा भी भरा। जल्दी ऑल ओवर वर्ल्ड हरा भरा होगा तो हम लोग जिंदे रहेगा। মানে এতিয়া এটা পৰিৱৰ্তন আহিছে। আহিছে মানে আপোনাৰ बहुत आगे, গোটেই পৃথিৱীখন আহিছে। হয় হয় হয়। ऑल ओवर वर्ल्ड आ रहा है। और तो भारतीय सामरिक बाहिनी का कर्नेल आ रहा है। तो चाइना इंडिया के बॉर्डर में मैं 0 में गया था, तो बोला दोनों चाइना और इंडिया का जितना सामरिक बाहिनी है, कर्नेल लोग है, अब धरती नहीं रहेगा, देश कैसे रुकेगा। पहले धरती बचाओ, उसके बाद देश रुको। आप लोग का स्कीम पर भी प्लांटेशन करने पड़ेगा। अभी तक भारतीय सामरिक बाहिनी के स्कीम पर भी है, अभी कर रहा है। और तो एयरपोर्ट के कर्नेल को वो बोले, एयरपोर्ट रोया से यहाँ ज़्यादा नहीं है, वो तो बाईसाइकिल लेके मैं मायरा फॉरेस्ट में जाकर प्लांटेशन कराया। तो बाईसाइकिल लेके। बच्चे वो लोग का ये क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड ये फॉरेस्ट यांत्रिकता यूज करने नहीं देता, साइंटिस्ट वो लोग नहीं देता है। वो लोग 5 हॉर्स का गाड़ी और सेंचुरी वाइल्ड लाइफ एशिया बॉम्बे से आ रहा है, और 5 काऊ का गाड़ी वो चलेगा। और तो बाईसाइकिल ऑयल इंडिया ने देता है 20। वो लोग आ रहेगा तो मखान दिसंबर छोड़ कर वो लोग का यही यांत्रिकता यूज करना। और स्टेट गवर्नमेंट अभी वोट देता है जाने आने में, यही करेगा। मेरा फॉरेस्ट अंदर यांत्रिकता यूज करना। और ऑल ओवर वर्ल्ड से यांत्रिकता बाहर फॉरेस्ट यही है।
मेरा फॉरेस्ट हाँ हाँ दूसरा में नहीं है सही उनका फॉरेस्ट में हाँ? कोई कमर्शियलाइजेशन नहीं है, मेकनाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ नेचर है. हाँ नेचुरल हाँ, नेचुरल. नेचर And नेचर इज गॉड yes, यस nature is नीचे God. And government has to take permission. They cannot enter his forest without his permission. राइट यस See, that is ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯁꯅꯦ ꯁꯔꯖꯥꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯐꯖꯩ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯁꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯗ꯭ꯔꯣꯋꯤꯡꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯁ मैम अदुदी सिजे मागी लारिकने मीना इरक्पा अदुदी आई मागी सी टाइटल दे पाबिरके द बॉय हु ग्रू अ फॉरेस्ट चुम्मी अदुगा माना फॉरेस्ट ग्रू तो बदोइना हागी बदनु मैम दा सिजिने बुकते मैम अदुदी अखोय हजिक लोरे अदुदी अखोय हजिक चलनी गाड़ी तगी अदुदी बाय मैम नेक्स्ट टाइम दाइना वीडियो सेम पदो अदुजु यंगमिनाजे को मैम अदुगा प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट द वीडियो बाय बाय एवरीवन